अरे अरे चालू हो ना गेला तर आए हर चिपा हर चर्चा महादेव का प्यारा है चर्चा बोल प्रेम से गुरु महाराज की आए दीदी चलता एक प्यारा है चर्चा की एक समय की बात रहे जब माता पार्वती माता लक्ष्मी और माता सरस्वती में घमासान युद्ध छिड़ गए रहे वही युद्ध के कारण रहे नारद भगवान। अब नारद भगवान तीनों देवी को कैसे लड़ा रहे थे ये कथा के सुन भाई ध्यान से तो अपने को समझ में आ आइए सुनो भैया। जब एक समय की बात रही जब नारद भगवान धरती पर जब अलथिन जब वो धरती पर अलथिन तो लथिन भ्रमण करे अब भ्रमण कर लथिन तो देख लथिन की एक साध्वी के कुटिया में जा पड़ रथिन। जब कुटिया में जा पड़ रथिन तो देख लथिन की साध्वी शंकर भगवान के बहुत दिल से सेवा कर लथिन और जे भी मांगथिन से पूरा हो जाए महादेव की कृपा से पूरा हो जाए। नारद जी भी कहते का भाई कहते कि माता हमें भी कुछ दोगी तो पूरा करोगी तो हाँ बालक अवश्य तुम्हें जो भी चाहिए मैं अवश्य पूरा करूंगा। वो कुछ ही पूरा कर दे सकते थे। अब तब नारद भगवान वहां से चलन चलने के बाद माता पार्वती के पास पहुंचलन कि माता तुम तो देवी हुई हो देवियों की देवी महादेवी हो लेकिन तुम्हें देवी में कोई गिनती नहीं होगा क्योंकि तुमसे ऊपर भी कोई और देवी है। तो माता ने कहता है नारद सत्य तुम कैलाश पर आए हो तो अच्छा वचन बोले हो सुहावन वचन बोले हो आज अपने मुख से कटु वचन क्यों बोल रहे हो। तो नहीं माता मैं सत्य कह रहा हूँ माता सत्य अनुसुईया के सामने तुम्हारा अस्तित्व कम है उनका सबसे ज्यादा मान सम्मान है। तो माता पार्वती ने कहा कि नहीं ऐसा नाथ नहीं हो सकता है सारा संसार जानता है कि मैं महादेव का अर्धांगिनी महादेवी पार्वती हूँ देवियों की देवी महादेवी हूँ मुझसे बड़ा जगत में कोई देवी नहीं। बोले प्रेम से गुरु महाराज की। अब नारद जी के वहां झगड़ा लगाने हो गए नारद जी सुन कि यहाँ तो काम बन गया है अब चलते हैं माता लक्ष्मी के पास विष्णु लोग क्षीर सागर में भगवान विष्णु के स्थान क्षीर सागर में ही रहे। अब वहां से गेलन माता लक्ष्मी जी के प्रणाम कलन माता लक्ष्मी आशीर्वाद थी क्योंकि माता तुम तो विष्णु जी का अर्धांगिनी हो देवियों में भी देवी हो लक्ष्मी के तुम्हें रूप में लोग पूजा करते हैं कि माता लक्ष्मी कहीं जब पास होता है तो घर में धन दौलत का भंडारण होता है लेकिन तुम्हारा माता सत्य अनुसुईया के सामने तुम्हारा अस्तित्व कम है उनका बहुत ज्यादा है उनसे तुम्हें कम लोग मान्यता देती। माता लक्ष्मी ने क्रोधित हो गई और कहती कि नारद आज तक तुम क्षीर सागर में यानी विष्णु लोक में पधारे हो अच्छा संदेश अच्छा संवाद लाए हो आज तुम मेरा ही पुत्र होकर मेरा निंदा करते हो तुम्हें लज्जा नहीं आता है। तो नहीं माता मैं सही कह रहा हूँ मैंने धरती पर स्वयं देखने गया था विचरण करने गया था तो मैंने सत्य अनुसुईया को देखा कि जो भी कुछ मांगती थी उसे वह पूरा करती थी लेकिन तुम तो एक किसी सेवक को धन अन्न दे सकती हो ऐसे फालतू नहीं दे सकती हो। तो नारद से माता और क्रोधित हो गए कि तुमसे हमको ऐसा उम्मीद नहीं था कि तुम मुझसे ऐसे कटु शब्द में बोलोगे। तो नहीं माता मैं सच कह रहा हूँ और नारद जी वहां से भी चल दिए देखे कि यहाँ भी मेरा काम बन गया यहाँ भी मेरा काम हो गया। अब वहां से चलते हैं पर हम लोग माता सरस्वती के पास जब हम लोग में जब जाते हैं तो माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं माता को प्रणाम किए माता ने आशीर्वाद दिए माता से कहते हैं कि माता सब सारे संसार जानते हैं कि तुम देवी की उपासना हो
विद्या के उपासक हो, विद्या देती हो, शिशु हो, नवजात शिशु हो, युवा हो, जो भी हो उसको तुमने ज्ञान प्रदान करती हो। लेकिन इतना ज्ञान प्रदान करने से तुम्हारा मान सम्मान में कोई वृद्धि नहीं है। धरती पर भी तुमसे भी ज्यादा कोई ज्ञानी पुरुष महिला है जो कि तुम्हारा उसके सामने तुच्छ गिनती होती है। माता सरस्वती कहते कि नारद, तुम मेरा मानस पुत्र होकर, ब्रह्मा का मानस पुत्र होकर आज अपनी माता को निंदा करते, शर्म नहीं लाता तुमको? लज्जा नहीं आता? नाथ का तो नहीं माता, मैं सही कर रहा हूँ, मैंने जाकर धरती पर स्वयं देखा है। ऐसा नहीं हो सकता है। सब जानते हैं कि त्रिदेवियों महान है, ब्रह्मा विष्णु महेश की पत्नी से महान कोई जगत में नहीं है। बोल प्रेम से गुरु महाराज की। तो तुम तो बीना लेकर टेंटे बजाते रहो, बीना लेकर टेंटे बजाने से कुछ नहीं होगा। ज्यादा करोगे तो ज्ञान न दोगे। लेकिन तुमसे महान है वो। फिर एक कटु वचन बोल दिए कि बीना लेकर टेंटे करते रहो। उनको और क्रोध जाग गया। तो कहा गया है कि औरत होता है, देवी होता है, और वह मानिए तो क्रूर भी होती है। अगर उससे विनम्र पुरुष हो जाइएगा तो वह जो मांगेगा दे देगा। अगर आपसे क्रूरता जाइएगा तो आपको क्या करेगा? क्रोध के सामने आपको कुछ देखेगा? नहीं देखेगा। अब वहां से नाग भगवान चल दिए। जब तीनों देवी देवता अपने अपने स्थान ग्रहण किए, अपने जगह पर पहुंचे, तो देवी लोग को देखे क्रोध में। शंकर जी उसी, पार्वती जी खिसियाल है, विष्णु भगवान के पत्नी लक्ष्मी जी उसी खिसियाल है, ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती उसी खिसियाल है। अब ब्रह्मदेव कहते हैं क्या हुआ है देवी बताओ, कि तब तो इसका कोई निवारण होगा। विष्णु जी वैसी कह रहे हैं, शंकर जी वैसी कह रहे हैं, लेकिन तीनों देवी गुस्से से लाल होकर बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप मौन धारण किए हुए हैं। तब महादेव ने सोचे कि ये सब किया धराया किसका है, तो उनको ध्यान जब लगाया तो देखे कि यह सब करा धरा नारद का है। नारद आया, अपना नाच लीला का स्वयं रच दिया। अब इसको सुलझाना बड़ा कठिन है। तो भोलेनाथ ने कहे कि इसका कोई निवारण होगा, हमें बताओ। मौन धारण करने से तो कुछ नहीं ना होगा। आजकल का दिन देख ली, बहुत स्त्री लोग पति खिसिया जाए, नाराज हो जाए, न बोले, लेकिन उसका कोई तोड़ बताइएगा तब ना कोई नाराजगी दूर होगा। तो ही महादेव कहते हैं कि देवी अपना तोड़ बताइए कि आपका क्या तोड़ है, आपका क्या रहस्य है, क्या आपके भीतर उठ रहा है प्रश्न, उसका मैं सवाल जवाब देता हूँ, आपको संतुष्ट करता हूँ। तब पार्वती जी कहते हैं कि ये बताइए प्रभु कि सब जानते हैं, संसार जानते हैं कि देवियों की देवी महादेवी पार्वती है, तो फिर सती अनुसुईया हमसे महान कैसे है? भगवान भोलेनाथ भी कहते हैं कि हाँ वास्तव में वह तो सती तुम्हें सबसे आगे है, वह महान है, तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो। भोलेनाथ भी कह दिए। अब उनको और गुस्सा चरम सीमा पहुंच गया। तो विष्णु जी की पत्नी वैसा ही वो भी बोल दिया, वो भी चरम सीमा पर। ब्रह्मा जी की पत्नी वो भी चरम सीमा पर। अब तीनों देवियां कैलाश में उपस्थित हो गई और कहती है कि तीनों देव को आज क्या हो गया, आज हमसे महान सती अनुसुईया को बताती है, वो हमसे महान। तो तीनों देवी के मन में सवाल प्रश्न उठा कि क्यों ना उसका परीक्षा लिया जाए। अगर वह परीक्षा में सफल हो जाती है तो हमसे महान है, और नहीं परीक्षा में सफल होती है तो हमसे वह तुच्छ है। आने दीजिए तीनों देवता को, हम यही सवाल का जवाब करें। अब तीनों देव भ्रमण करके आए तो भगवान भोलेनाथ से तीनों देवी कहते हैं कि आप उनको परीक्षा लेना पड़ेगा। ऐसा परीक्षा लीजिए जो वह परीक्षा में अगर सफल हो जाती है तो वह हमसे महान है, और नहीं सफल होती है तो हमसे वह बोल प्रेम से गुरु महाराज की। अब तीनों देव दीदी यहाँ चले, महादेव और विष्णु भगवान ब्रह्मा जी चले सती अनुसुईया का परीक्षा लेने। अब वहां जाते हैं तो रास्ते में अपना तीनों देवता का भेष धर लेते हैं, साधु के भेष पकड़ के उनके दरवाजे पर जाते हैं। दरवाजे पर जाने के बाद
उनसे भिक्षाम देहि का गुहार लगाते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि।